जय सिया राम भक्तजनों, अब हम प्रभु की लीला को लेकर के आए हैं और भाग पर आए हैं 102 पर। आइए हम मन प्रसन्न करके प्रभु का गुणगान सुने, प्रभु की श्री रामचरितमानस को सुने। काम कुसुम धनुषाय कलीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। देवी तजिय संसऊ अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों की ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनि भय परितीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बैदेही, सभय हृदय बिनवती जहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से तिस देवता से विनती कर रही हैं। मन ही माना मानाव अकुलानी, होहूँ प्रसन्न महेश भवानी। करहूँ सफल अपनी सेवकाई, करिहि तू हरहू चाप गरु आई। व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कीन्हूं तू सेवा। बार बार बिनती सुनी मोरी, करहूँ चाप गुरुताती थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तना, सुरमानाव धरी धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिरी बहुरी मनु क्षोभा। तात दारुणी हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी, बड़ा ही कठिन हठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बद अनुचित हुई। कहाँ धनु कुल सहूँ चाहि कठोरा,
कहाँ श्यामला मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरौर धीरा, शिरस सुमन कनबेधि हीरा। सकल सभा कैमति भय भरी, अब मही शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारी ही आसरा है। निज जड़ता लो गन परदारी, होई हरुआ रघुपति निहारी। अति परितापसी अमन माही, लवनी में सजुग सय समा जाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितई पुनि चितवा मही, राजत लोचन लोल। खेलत मनसि जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमा मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भक्तजनों, यहीं से इस भाग को विराम देते हुए अगले भाग में हम पुनः आएंगे जल्दी। तब तक प्रभु श्री रामचरितमानस का पाठ करिए और अपना कल्याण करते हुए सभी का कल्याण करने की कोशिश करिए। प्रभु श्री रामचरितमानस अगाध प्रसन्नता से आप सभी लोग कहते रहिए। जय सिया राम।